अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 32 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 16 का। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसको एब्रिविएशन के तौर पर हम CRO कहते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। The CRO is an instrument which is used to display the magnitude of changing electric currents or potentials। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट या पोटेंशियल की वैल्यू तब्दील हो रही हो, कम हो रही हो, ज़्यादा हो रही हो, तो उनको डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस यूज होती है उसको हम CRO कहते हैं। तो CRO जो है, सबसे पहले हम उसके कंपोनेंट्स देखते हैं कि CRO के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। CRO के हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है द इलेक्ट्रॉन गन विद कंट्रोल ग्रिड। इलेक्ट्रॉन गन के बारे में पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन गन जो है वो हमारे पास ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करती है। उसको स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। उसमें जो इजाफी चीज हमने लगाई है वो है कंट्रोल ग्रिड। दूसरा है द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और तीसरा हमारे पास है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो इन तमाम कंपोनेंट्स की जो वर्किंग है हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। पहला जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन गन एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रॉन को एक सीधी लाइन में लाने के लिए जो हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसको हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गन का स्ट्रक्चर ये है, इसको हमने 6 वोल्ट सप्लाई देनी है और हमने जो यहाँ पर फिलामेंट यूज करना है वो टंगस्टन फिलामेंट होगा। तो हम इसको इलेक्ट्रिकली हीट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकली हीट करने से हमारे पास थर्मियोनिक इमिशन का प्रोसेस होगा, यानी कि हम मेटल को हीट करेंगे तो उसकी सरफेस से जो है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कैथोड हो गया, इसको हमने इलेक्ट्रिकली हीट किया तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब इसमें जो इजाफी चीज हमने लगाई है इलेक्ट्रॉन गन में वो है ग्रिड। ग्रिड हमारे पास एक जाली को कहते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, इसको हम एक्सेलरेटिंग एंड फोकसिंग कह सकते हैं। और ग्रिड का जो पोटेंशियल है हमारे पास वो नेगेटिव रखा जाता है। नेगेटिव पोटेंशियल क्यों रखा जाता है, इसकी वजह क्या है? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, आगे जो हमारे पास ये वाली लाइन हमने ग्रिड के लिए बनाई है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी नेगेटिव है, ग्रिड का जो चार्ज है वो भी नेगेटिव है। नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ग्रिड जो है वो ब्राइटनेस कंट्रोल के तौर पर यूज होती है। कैसे? हमारे पास जो कंप्यूटर है या मोबाइल है या हमारे पास लैपटॉप है, उसकी जो स्क्रीन है उसकी जब हम ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करते हैं तो उसके लिए हम ग्रिड के पोटेंशियल को कम या ज्यादा करते हैं। ये कैसे होता है? हमारे पास जो स्क्रीन है वो फास्फर मटेरियल की बनी होती है। उस पर जब इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किए जाते हैं तो ग्लो पैदा होता है, फ्लोरेसेंस पैदा होती है, रोशनी पैदा होती है। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराएंगे तो ज्यादा रोशनी पैदा होगी, अगर कम इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो कम रोशनी पैदा होगी, ब्राइटनेस कम होगी। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो ग्रिड है उसका पोटेंशियल जब हम ज्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल होंगे, बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉन स्क्रीन तक पहुंचेंगे। जब थोड़े इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर पहुंचेंगे तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हम ग्रिड का पोटेंशियल कम कर दें तो जो रिपल्शन है वो कम होगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्क्रीन तक पहुंचेंगे, ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी। दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में, अगर आप ब्राइटनेस कम करते हैं तो ग्रिड का पोटेंशियल बढ़ा रहे होते हैं, अगर आप ब्राइटनेस ज्यादा करते हैं तो ग्रिड का पोटेंशियल कम कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेटिंग एंड फोकसिंग एनोड्स हैं, ये वाले। तो ये दोनों जो है हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल के, दोनों का सेम पोटेंशियल है। इसको जो आपने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया और इसको जो दिया है वो दोनों सेम है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अब ये दोनों एनोड्स पॉजिटिव है, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अब क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो दोनों एक ही फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ जाने की बजाय दोनों के बिल्कुल क्या आ जाएंगे, दरमियान में आ जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास इनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम इनको कहते हैं एक्सेलरेटिंग एंड फोकसिंग एनोड्स। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन का जो काम है वो खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉन एक सीधी लाइन में भी आ गए और वो एक्सेलरेट भी हो गए। अब हमारे पास दूसरा फंक्शन है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम या डिफ्लेक्शन प्लेट्स का सिस्टम। तो ये हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास प्लेट्स फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन, एक हमारे पास होती है प्लेट्स फॉर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। क्योंकि हमने जो स्क्रीन पर ग्राफ बनाना है उस पर एक्स एक्सिस भी मौजूद है और वाई एक्सिस भी मौजूद है, तो उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन भी चाहिए होगी और वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी चाहिए होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम को मतलूबा जो पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर डिफ्लेक्ट करती हैं, तो वहां पर स्पॉट्स बनते हैं। बहुत सारे स्पॉट्स मिलकर वेव फॉर्म्स की सूरत जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो तीसरा हमारे पास जो है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये फास्फर मटेरियल से बनी हुई है। जब इस पर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होते हैं तो इस पे जो है वो ग्लो पैदा होता है, फ्लोरेसेंस
वाइब्रेशंस पैदा होती है। ये किसी भी लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन के बारे में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ बनता है जो स्क्रीन पर शो होता है वेव फॉर्म, जैसे कि हमारे पास आमतौर पर देखते हैं ईसीजी की, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ जो है हार्ट बीट्स को जब हम दिखाते हैं तो यहाँ पर वेव्स बन रही होती हैं। तो ये सारी वेव्स हमें सीआरओ की स्क्रीन पर नजर आ रही होती है। इसके बाद हमारे पास यूजेस हैं सीआरओ के। इसको सीआरओ को कहाँ यूज किया जाता है? डिस्प्लेइंग वेव फॉर्म्स, जहां पर हमने वेव फॉर्म्स को शो करना हो वहां पर सीआरओ को यूज करते हैं। मेजरिंग वोल्टेजेस, तो वोल्टेज को मेजर करना हो। रेंज फाइंडिंग, जैसा कि रडार में होता है, रेंज फाइंडिंग के लिए भी हम सीआरओ को यूज करते हैं। इको साउंडिंग टू फाइंड डेप्थ ऑफ सी, तो सोनार जो मेथड है वो हम चैप्टर जो है 11 में पढ़ चुके हैं। सोनार के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं सी बेड जो है उसकी डेप्थ को फाइंड करने के लिए। इसके अलावा डिस्प्लेइंग हार्ट बीट्स को शो करना हो, ईसीजी को शो करना हो, तो उसके लिए भी हम सीआरओ को यूज करते हैं। ये हमारा लेक्चर जो है खत्म हुआ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ेंगे।